मुझसे छीन लिया था। बेटा एक बात बताएगा क्या? इसी रूपनगर में रहता है ना तू भी? हाँ मैं रूपनगर ही में रहता हूँ। लेकिन हमने सुना है ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की कोई बेटी जवान है। हाँ ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी है एक, जिसका नाम है रानी। बहुत गुस्से वाली है पिताश्री। सुबह जब घर से निकलती है ना और किसी ने उसका रास्ता काट दिया तो समझो उसकी मौत हो गई पिताश्री। बहुत जिद्दी लड़की और घमंडी लड़की है वो। यानी जवान है वो? हाँ जवान है वो। तो फिर मेरी बात सुन मेरे लाल, ये तेरा बाप तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? और जरा ध्यान दे मेरी बात को गौर से सुन बेटा। जरा ध्यान दे आए बेटा हजारी। एक बेटा बेटे क्या है पिताश्री? काश रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी जवान है। रघुवीर प्रताप सिंह का ऐलान है कि रूपनगर के अंदर प्यार करना पाप है, जुर्म है। बेटे ये तेरा बाप आज तुझे आदेश देता है, अगर तू मेरी औलाद है तो फंसा ले रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को। क्या? रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने प्यार जाल में फंसा ले बेटा, ये तेरे बाप का आदेश। लेकिन मेरा भी आपसे कुछ कहना है। एक बात कहना चाहता हूँ पिताश्री के पिता अपने पिता अपने क्या ये उतारी के पिता अपने क्या ये उतारे और समझ में नहीं पिताश्री ये बात कौन सी थी दुश्मनी जब ऐसा सोचा जा रहा, बतलाओ पिता और मुझको चक्कर आ रहा। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? अरे ऐसी कौन सी बात है जब आप अपने बेटे को ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कह रहे हैं? हाँ बेटे हाँ। कौन सी दुश्मनी थी? क्या हुआ था? उसकी लौंडिया को फंसा के जम के प्यार करे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या है आपसे? हाय क्या दुश्मनी? बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरे लाल। इस दुश्मनी को अगर सुनोगे
आज से अगर इस दुश्मनी को सुनेगा तू तो तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे बेटे। आज ये तुम्हारा बेटा तुमसे जानना चाहता था, तुमसे जानना चाहता है कि आखिर ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह से ऐसी दुश्मनी क्या है जिसकी वजह से आप दरबदर की ठोकरें खाएं, आप पागल हुए, क्या दुश्मनी है? बेटे आज के 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम पवन था, मेरी माँ थी, मेरा बाप था। तेरी माँ का तो तेरा जन्म होने के बाद तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ तेरा लालन पालन करती थी बेटे। ये वो समय की बात है, ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बहन तारा और तेरा चाचा पवन दोनों प्यार करते थे। क्या हुआ? एक दिन रघुवीर प्रताप सिंह ने देख लिया और मेरे घर आकर मेरी आंखों के सामने मेरे भाई यानी तेरे चाचा और जो होने वाली तेरी चाची थी रघुवीर प्रताप सिंह की बहन, दोनों को गोलियों से मार दिया। बेटा हमें और तेरे बाबा तेरी आजी एक तेरी बुआ रागनी भी थी। क्या मेरी बुआ भी? हम चारों को गिरफ्तार कर लिया उसने और कहा अगर तुम चारों में से जो 3 लोगों का खून कर देगा उसको रिहा कर दिया जाएगा। फिर क्या किया आपने? क्या किया आपने? मेरी माँ ने अपने दूध की सौगंध दिला दी मुझे, मेरे पापा ने अपने खून की सौगंध दिला दी मुझे और मेरी बहन तेरी बुआ रागनी ने मुझे अपनी राखी की सौगंध दिला दी। तब मजबूर होकर अपने हाथों से मुझे सबों को मारना पड़ा। क्या चुप रहो ये कहानी और सुनाओ नहीं, चुप ही रहो। सुनाओ नहीं, तो आंखों में मेरे उतर आया है, को छोड़ू ना और संसार में नाम उसका मिटा दूंगा संसार में। चाहते नहीं बेटे, हमारे चाचा श्री को जान से मार दिया। अरे जिस कुत्ते की वजह से हमारी बुआ मारी गई, जिस कुत्ते की वजह से हमारे बाबा श्री को मार दिया गया, जिस कुत्ते की वजह से हमारी आजी श्री को मार दिया गया, उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, उसके हवेली को उड़ा दूंगा पिताश्री। नहीं आज ही मारूंगा हरामजादे को। नहीं कोई भी रघुवीर प्रताप सिंह को तू नहीं मारेगा, रघुवीर प्रताप सिंह को तेरा बाप मारेगा। उसका झुका हुआ सर देखना चाहते हैं हम। बेटा मेरी बात को गौर से सुन। क्या कि जाओ बेटा मगर
ध्यान इतना रखे और उसकी बेटी को जाकर फंसा लेना तुम। बाद में उसका सर को झुका देंगे हम, जाके बेटी की उसको फंसा लेना तुम। बाद में उससे बदला चुका लेंगे हम, पहले बेटी की उसको फंसा लेना तुम। तो ठीक है पिताश्री, आपका आदेश रखो पर। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, आ रहा हूं तेरे महल की तरफ, और आज के बाद मैं तेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। हाँ हेलो, ये गए श्रीमान छोटे लंबरदार। छोटे लंबरदार ये 200 रुपए मेला कमेटी को चंदा दे रहे हैं, साथ में 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। जिस तरह से तूने प्यार के नाम को कलंकित किया है ना, अगर तेरा सर ना झुका दिया तो मैं अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। शाबाश बेटे। और तेरी बेटी अगर मेरे पीछे पीछे ना नाची तो मैं अपने आप को मिटा दूंगा। बेटे, रघुवीर रघुवीर प्रताप सिंह का सर कटा हुआ नहीं, रघुवीर प्रताप सिंह का सर झुका हुआ देखना चाहता है तेरा बाप। ठीक है पिताश्री, आज ये तुम्हारा बेटा राजा तुम्हारे पास से जा रहा है, और उसी दिन आएगा तुम्हारी नजरों के सामने जिस दिन रानी हमारे कब्जे में होगी। और बेटा, अगर तेरे प्यार में कोई दीवार बनने की कोशिश करता है तो ये तेरा बाप नारायण अभी जिंदा है। अगर तेरे प्यार में अगर तेरे प्यार में किसी ने दीवार बनने की जुर्रत की तो ये तेरा बाप नारायण उस दीवार को तोपों से उड़ा देगा। ठीक है बेटा, आज मैं चलता हूं। अगर वो रूपनगर की रानी है तो मैं हूं चोरों का राजा। और आज के बाद नारायण सिंह मर गया, जब कभी मेरी याद आए तुझे तो डाकू नारायण सिंह के नाम से याद करना। तो ठीक है पिताश्री, उस रघुवीर प्रताप सिंह की ऐसी की तैसी चलता हूं। उसकी लौंडिया हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बहू, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। जाओ। अपने बेटे पे तुम्हें भरोसा है ना, तो आज तुम्हारा बेटा रघुवीर प्रताप, अगर तेरी बेटी को अपनी बहुरिया नहीं बनाया तो नारायण सिंह हमारा नाम नहीं है। आज के बाद नारायण वो सीधा साधा नारायण मर गया, पैदा होगा डाकू नारायण सिंह। रघुवीर प्रताप, अगर तेरे सर को झुका ना दिया तो ठाकुर नारायण सिंह हमारा नाम नहीं है। श्रीमान आगे भाई साहब, ये आगे चंदपाल ड्राइवर साहब इसी गानासी हैं, उनकी तरफ से घर ये मेला कमेटी को 1 से 1 रुपया का चंदा, साथ में 10 रुपया का इनाम। पार्टी को से धन्यवाद।
रघुवीर, वो छठुआ कहाँ गया? तुम्हें मालूम है कि आज हमारी बेटी रानी पूरे 20 साल की हो चुकी है। मालिक। अगर हमारी बेटी आए तो फौरन मुझसे बता देना। ठीक है मालिक। पिताश्री नमस्ते। और ठीक हो पिताश्री? आज ये आपके सामने आपकी बेटी नहीं बल्कि एक बेटा खड़ा हुआ है। शाबाश, यही तो मैं सुनना चाहता था तेरे मुखारबिंद से कि बेटी नहीं बेटा है, बेटा। और आज मैं ये चाहती हूं कि शिकार करने जाना है। आपकी इजाजत क्या है? शाबाश बेटी, शिकार खेलने से पहले वो देखो पेड़ पर एक परिंदा बैठा हुआ है और वो हरामजादा कैसे हमारी नजरों से नजरें मिलाकर हमें घूर घूर के देख रहा है। क्या करोगी इस हरामजादे को? पिताश्री, अगर वो परिंदा आपके खिलाफ अगर नजर भी उठा के देखेगा तो हम उसे इस दुनिया से उठा देंगे। तो देखो सामने वो पेड़ पर बैठा हुआ हरामजादा नजर मिलाता है। तो बंदूक हमारी बेटी को, बेटी नहीं बल्कि बेटा है, बेटा। तो ठीक है पिताश्री, अब आप देखें कि इस परिंदे का क्या हाल हो रहा है। मिट्टी, वो देखिए सामने परिंदा बैठा है, लंबरदार जी का अपमान कर रहा है। आपके रहते हुए अगर आपके पिताश्री का अपमान परिंदा करे तो हमारा और सभी लोगों को जीने का धिक्कार है। हम उसे इस दुनिया से ही उठा देंगे। वाह की रानी जे जला है। पिताश्री, शाबाश, मैंने कहा शाबाश बेटी। आज से बेटी नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बेटा। जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जो जी में आए वो करो। बेटी नहीं बल्कि बेटा है, बेटा। जाओ। और छोटो, तुम भी जाओ हमारे बेटे के साथ। जी, शिकार पे गया है, कोई शेर या बाघ का शिकार करके लाना जी, क्योंकि ये क्षत्रियों की शान है। क्यों नहीं मालिक? जाओ, तुम भी जाओ। और तुम्हारी ड्यूटी रात दरबार में है। अरे बिकाई हो मोर पिए पास गो। आप जंगल में शिकार खेलने की इजाजत ली है पिताश्री से अपने। हाँ, तो आप किस चीज का शिकार करेंगी? चीते शेर का। शेर बाघ चीता। और तुम किसका करोगे? हम तो न्यूरक मारब। इतनी छोटे से जानवर को मारोगे? जब छोटे हैं तो छोटा जानवर मारेंगे, बड़ा मारी पता लगा हमें धर के नटाई चाप दी, हम उठे मरा के मरी है ये। तो चलो आज चलते हम लोग शिकार कर दें। और हम निहुरा का मारेंगे, और जैसे लोखड़ी हो गए, बनबिलारी हो गए, खेचुही हो गए। खैर हो इतने काबिल के हो, हैं? हो इतने काबिल के। लेकिन बेटी आपके लगे तो गोली है, हमारे लगे गोली नहीं ना।
गोली यानी कि तुम्हें रिवॉल्वर और हम बंदूक। यही डंडा से मारा। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। बेटी ये बता, हम लोग ये भाई गोली कहाँ से लाई हुआ है? ये सब हमारे पिताश्री की है। अच्छा, लंबादार जी की गोली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए लेट न करो। और सावन के झूलों ने और मुझको बुलाया, सावन के झूलों में और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं पर के घरी कमान। आज चलो चलते हैं जंगल की तरफ। चलिए। और जंगल में बनाएंगे मंगल हम आज। क्यों नहीं? तुम्हारा हथियार कहाँ है? हथियार है। उठाओ। अब फुल गन नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है। गोली है? गोली तो यहाँ पे नहीं है, तो गोली कहाँ से रहा है? खाली लोहा है। लोहा? हाँ, खाली लोहा छिदा पड़े हो। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हमारे पास में ये पिस्टल है, पिस्टल। हाँ। और आओ चलते हैं जंगल की तरफ, देखते हैं हमें किसी की तलाश है। हाँ। अगर वो मिल गई ना, हाँ, तो हमारा सारा काम हासिल हो जाएगा। क्यों नहीं? तो आओ मेरे साथ। चलिए। छोटो, चलो हम लोग आज यहाँ से दौड़ लगाते हैं। बिट्टी, आज स्टेट गन से शिकार खेलेंगे हम आज। चलो घर होगी। हाँ चलिए, लेट लेकिन आज हम सबसे पहले दौड़ लगाएंगे, देखते कौन आगे जाता है। ये बात है। तो हम और रेस लगाओ। हैं? लगाओगे तो फिर ठीक है, चलो। लेकिन अगर पीछे हो गए, इसका जुर्माना तुम्हें देना होगा। अरे वो तो भाई दिए परवे करिए। अगर मैं पीछे हो गई तो हम तुम्हें देंगे। भाई आज तो हमका दिए परी, हमका आपका दिए परी। तो चले। हाँ तुरंत। साली जिद्दी बाप के घमंडी औलाद, साली बेलगाम घोड़ी, तुझको दिखाता नहीं है? जवानी के नशे में ही अंधी हो के चलती हो, रास्ता नहीं दिखाता तुम्हें?
ये तो आपको भी नहीं पता होगा कि तुम्हें दिखता है या कि नहीं दिखता है। अच्छा, अगर रास्ते इस तरह हम लोग के रास्ते में आने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। सारी जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली कहा मुझे? जानबूझ करके तूने धक्का मारा, इसलिए तू मेरे पैरों पर गिर करके माफी मांगेगी। मैं माफी मांगू? हाँ, माफी हम नहीं, बल्कि माफी तो आप मांगोगे। आज तो तुम्हारा बाप भी मुझसे माफी मांगेगा। बाप तक अगर गए ना, हाँ, तो मैं इस दुनिया से तुम्हें उठा दूंगा। इस फुकने की धमकी देती हो हमें? अच्छा, इसमें मैगजीन लगी हुई है क्यों? क्यों नहीं? जौनी कहती अगर उधर से गोलियां चलेंगी तो इधर से फूल नहीं निकलेगा बरखुदार। हमका लागत होशियार है। अगर गोलियां उधर से चलेंगी ना तो गोलियों का स्वागत गोलियों से ही होगा। इसमें मैगजीन लगी है बेटा, पिस्टल है ये। हाँ, ऐसे उड़ेगा ना खत्म हो जाओगे। बात करो जल्दी, हमका लागत मामला गंभीर है। तो बोलो, माफी पिस्टल पकड़ दो हमारा। चलो माफी मांगो, गलती तुम्हारी है और ये रहा पैर, वो रहे तुम, और माफी मांगो। चलो सुनो, तुमने धक्का मारा इनके, तुम मांगो माफी इनके और तू मांग माफी इनके। 1.5 फुट ऐसा घुसेड़ूंगा ना तुमको इस तालाब में। हाँ? अच्छा, तो चल माफी मांग। माफी मांगो और यहां से ना चक्कर हो जाओ। मैं माफी मांगू? हाँ। हे महावीर, जरा इस लड़की के नखरे तो देखो, और आज तुमको इसके नखरे के बारे में बताऊंगा। महावीर की आज हम टोपी पलट देंगे आज हम। माफी मांगोगी ना? ये हरगिज नहीं होगा। और जरा देखो लड़की के, जरा देखो लड़की का नकीरा है माननीय लाला डेयरी वाले भाई साहब, उनकी तरफ से माननीय कमेटी जी के लिए 200 रुपए का चंदा दे रहे हैं, साथ में 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद है। और बहुत खूब तूने, और बहुत खूब तूने है फिक्रा निगारा। बहुत खूब तूने है फिक्रा निकाला, लो आ गई याद अरसे तो खाला।